आज अपन प्लांट टिश्यू कल्चर की क्या उपयोगिता है, क्या स्कोप है, इसका नेक्स्ट भाग लेंगे। तो इससे पहले अपन ने देखा था कि टिश्यू कल्चर की क्या क्या उपयोगिता है या इसकी सहायता से क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूरे किए जा सकते हैं। इसमें सबसे पहला अपन ने देखा था कि किस तरह से उत्तक संवर्धन विधि द्वारा जो पौधे रेयर, एंडेंजर्ड और एंडेमिक है उनका संरक्षण किया जाता है। दूसरा देखा था कि किस तरह से इस विधि के द्वारा सूक्ष्म गुणन करके लाखों की संख्या में पौधे बनाए जा सकते हैं। तीसरा अपन ने देखा था कि किस तरह से वायरस मुक्त पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। और चौथा अपन ने देखा था कि कैसे क्लोनिंग की जा सकती है या क्लोनल प्रोपेगेशन किया जा सकता है। और आज हम पांचवी प्रॉपर्टी लेंगे या पांचवा गुण लेंगे जिसकी सहायता से टिश्यू कल्चर के द्वारा पौधों में विविधताएं उत्पन्न की जा सकती है, जिसका नाम है सोमा क्लोनल वेरिएशन। पादप उत्तक संवर्धन विधि द्वारा कायिक कोशिकाओं का संवर्धन करके उसमें विविधता उत्पन्न करना। यहाँ सोमा क्लोनल वेरिएशन बिल्कुल ही क्लोनल प्रोपेगेशन के बिल्कुल उल्टा है। क्लोनल प्रोपेगेशन में विविधता अपन पसंद नहीं करते हैं। क्लोनल प्रोपेगेशन में अपन चाहते हैं कि पौधे में किसी भी तरह की कोई विविधता उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, पौधा केवल मात्र पौधे के जैसा ही होना चाहिए क्लोनल प्रोपेगेशन के अंदर। जबकि सोमा क्लोनल वेरिएशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधों में विविधता उत्पन्न की जाती है, और जो विविधता होती है उस विविधताओं में जो फायदेमंद विविधता होती है उसका संरक्षण करके मानव कल्याण के लिए काम में लिया जाता है। अब पौधों में विविधता उत्पन्न क्यों की जाती है, प्रश्न है ये। तो पौधों में विविधता, उन पौधों में विविधता उत्पन्न करना जरूरी है जिसमें पौधे में परागण केवल स्वयं परागण होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। जिन पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, स्वयं परागण होता है, उन पौधों में नए गुण विकसित नहीं होते हैं, नए गुण उत्पन्न नहीं होते हैं, और उसी के परिणाम स्वरूप उन पौधों की जो प्रजातियां होती है वो या किस्में होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके गुणों में ह्रास होने लगना है, गुण विलुप्त होते जाते हैं। इसलिए वे पौधे जो स्वयं परागित होते हैं उन पौधों में कायिक विविधता उत्पन्न करना बहुत ही फायदेमंद होता है। और इन पौधों का जो उदाहरण है वो है जितने भी सीरियल्स है, जितने भी अनाज है, अनाज सारे के सारे स्वयं परागित होते हैं। गेहूँ हो, मक्का हो, बाजरा हो, तो सारे के सारे स्वयं परागित होते हैं। और जब ये स्वयं परागित होते हैं तो इसमें कोई एक ही पौधे का पुंकेसर उसी पौधे के अंड कोशिका को निषेचित करता है, जिससे उसमें कोई क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें नए गुण विकसित नहीं होते हैं, नए गुण उत्पन्न नहीं होते हैं। और यही कारण है कि जब गेहूँ, बाजरा, मक्का आदि का अपन बीज बोते हैं तो उस बीज को 1-2 जनरेशन के बाद में काम में नहीं लेते हैं, फिर वापस नया बीज खरीदा जाता है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी इनके गुणों में ह्रास होने लगता है। इसलिए वे पौधे जो स्वयं परागित होते हैं उन पौधों का उत्तक संवर्धन करके उसमें सोमा क्लोनल वेरिएशन उत्पन्न किए जाते हैं। सोमा क्लोनल वेरिएशन क्या है? वेरिएशन arises during culturing of a somatic cell is known as soma clonal variation. Variation
So what is soma colonial variation? The variation arises during a culturing of a somatic cell or tissue under in vitro condition. पात्रे तकनीकी विधि के अंदर पौधे की कोशिका और उत्तकों के संवर्धन करने के उपरांत जो विविधताएं उत्पन्न होती है उसको सोमा क्लोनल वेरिएशन कहते हैं। और ये जो सोमा क्लोनल वेरिएशन होते हैं, इन वेरिएशन में ऐसे बहुत से वेरिएशन होते हैं जो फायदेमंद होते हैं। उन फायदेमंद वेरिएशन का चयन किया जाता है, फिर प्लांट ब्रीडिंग के विधि द्वारा उसका गुणनन किया जाता है और एक नई किस्म उत्पन्न की जाती है और वो किस्म फिर मानव कल्याण के लिए रिलीज की जाती है। तो इस तरह से सोमा क्लोनल वेरिएशन जो यूजफुल वेरिएशन है उनका चयन करके मानव कल्याण के लिए नई किस्म उत्पन्न की जाती है और यह काम उत्तक संवर्धन विधि के द्वारा किया जा सकता है। और जितने भी स्वयं परागित किस्में हैं उनमें यह विधि बहुत ही उपयोगी साबित हुई है। अदरवाइज वेरिएशन क्रिएट करने के लिए म्यूटेशन पे डिपेंड रहना पड़ता है और टिश्यू कल्चर इसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है। तो नेक्स्ट स्कोप इसका यह है कि विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर वी कैन प्रोड्यूस सोमा क्लोनल वेरिएशन ड्यूरिंग कल्चरिंग ऑफ ए सेल, टिश्यू और ऑर्गन अंडर इन विट्रो कंडीशन एंड दीज वेरिएशन आर वेरी बेनिफिशियल इन ए मोस्टली सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। क्योंकि जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है उसमें तो वेरिएशन वैसे ही बीज के अंदर होते हैं। जो स्वयं परागित फसलें हैं किस्में हैं उसमें कोई बाहर के पौधों का एक पौधे का ये उसी पौधे का पुंकेसर उसी पौधे के अंड कोशिका को निषेचित करता है, अतः नए गुण विकसित नहीं होते हैं। इसलिए टिश्यू कल्चर विधि द्वारा पहले कैलस बनाया जाता है, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस और फिर सोमा क्लोनल वेरिएशन और फिर सिलेक्शन and then plant breeding and then multiplication। तो ये एक उसकी उपयोगिता है। दूसरी उपयोगिता है सोमेटिक कायिक भ्रूणोद्भवन। कायिक भ्रूणोद्भवन में क्या होता है कि जैसा कि अपन जानते हैं एक होता है गैमेटिक एम्ब्रियो और दूसरा होता है सोमेटिक एम्ब्रियो। तो गैमेटिक एम्ब्रियो वो एम्ब्रियो होता है जो एक नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से जाइगोट बनता है और उस जाइगोट से भ्रूण बनता है, उसको गैमेटिक एम्ब्रियो कहते हैं। तो गैमेटिक एम्ब्रियो दो अलग अलग पादपों का मिश्रण होता है, तो उसमें विविधता पाई जाती है, नंबर एक। नंबर दो, बहुत से ऐसे पौधे हैं जिसमें जाइगोट बनता ही नहीं है, भ्रूण बनता ही नहीं है। बनता है तो भ्रूण या तो एबोर्टिव हो जाता है या वो बीज में रूपांतरित नहीं हो पाता। तो उन पौधों के लिए प्रोपेगेशन के लिए बहुत ही कठिनाई उत्पन्न हो जाती है क्योंकि बीज बनता ही नहीं है। तो जिन पौधों में बीज नहीं बनता है, प्रकृति में और कोई उसको पनपाने का वैकल्पिक तरीका नहीं है, उन पौधों में कायिक भ्रूणोद्भवन सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस विधि के द्वारा कायिक भ्रूण बना के उन भ्रूण का
जर्मिनेशन करके नए पौधे बनाए जा सकते हैं, उनको कहते हैं कायिक भ्रूणोद्भवन। तो कायिक भ्रूणोद्भवन किसे कहते हैं? पात्रीय तकनीकी में पौधे की कोई भी कायिक कोशिका या उत्तक लेके उनसे भ्रूण विकसित करने की विधि को कायिक भ्रूणोद्भवन कहते हैं। पात्रीय तकनीकी में पौधे की कोई भी कोशिका या उत्तक लेके उनसे भ्रूण बनाने की विधि को कायिक भ्रूणोद्भवन कहते हैं। और ये जो कायिक भ्रूण बनते हैं, ये कायिक भ्रूण आगे कृत्रिम बीज में रूपांतरित किए जाते हैं। इन भ्रूण के चारों तरफ कैल्शियम एल्जिनेट का कवर चढ़ा दिया जाता है। तो सोमेटिक एम्ब्रियो एक आर्टिफिशियल सीड कृत्रिम बीज में रूपांतरित किया जाता है और फिर इनका एक्सपोर्ट ऑब्लिक जर्मिनेशन। तो वे पौधे जिनमें बीज नहीं बनता है, उन पौधों में उनकी कायिक कोशिका या उत्तकों का संवर्धन करके कायिक भ्रूण बनाए जाते हैं और उन कायिक भ्रूण से कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है। और उन कृत्रिम बीज, मान लीजिए पौधा कोई एक्सपोर्ट क्वालिटी का है, अपने यहाँ नहीं हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, तो उस पौधे जैसे बीज तो बनता है, तो उस पौधे को इंडिया में कैसे लाया जाए? तो उस पौधे के सोमेटिक एम्ब्रियो बनाए जाएंगे। उस सोमेटिक एम्ब्रियो से उसके ऊपर कैल्शियम एल्जिनेट का कवर चढ़ा दिया जाएगा और कृत्रिम बीज बना दिए जाएंगे और उन कृत्रिम बीज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। अपने यहाँ के पौधे को बाहर भेज सकते हैं, बाहर वाले पौधे को अपने यहाँ लाया जा सकता है वाया सोमेटिक या आर्टिफिशियल सीड के थ्रू। दूसरा, तो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के क्या फ़ायदे हैं? सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के 2-3 फायदे हैं। एक तो ये फायदा है कि जिन पौधों में बीज नहीं बनता है, तो उन पौधों के प्रोपेगेशन के लिए ये बहुत ही कारगर विधि है, क्योंकि बीज बनता ही नहीं है और कुछ में पौधों में कोई वैकल्पिक विधि उपलब्ध नहीं है। तो उन पौधों के प्रोपेगेशन के लिए सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस एक बहुत ही कारगर विधि है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे जो कॉमर्शियल वैल्यू के पौधे हैं और जिसमें बीज नहीं बनता है, तो उन पौधों का आर्टिफिशियल सीड बनाकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सकता है। ये दूसरा फायदा है। और तीसरा, इसका जो महत्वपूर्ण फायदा है वो ये है कि चूँकि सोमेटिक एम्ब्रियो में कोई अंड कोशिका और भ्रूण का, अंड कोशिका और परागकोश और परागकण और अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है, अतः इसमें कोई किसी भी तरह विविधता नहीं पाई जाती है और इन आर्टिफिशियल सीड को एक क्लोन की तरह भी काम में लिया जा सकता है। एक क्लोन की तरह काम में लिया जा सकता है। तो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस बहुत ही उपयोगी और वैल्यूएबल तकनीक है, जिसको टिश्यू कल्चर के माध्यम से पौधे के गुणन में मदद मिलती है, पौधे के क्लोनिंग में मदद मिलती है, पौधे के प्रोपेगेशन में मदद मिलती है। तो आज ये 2 प्रॉपर्टीज, 2 स्कोप पड़े हैं, सोमा क्लोनल वेरिएशन एंड सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। तो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? पौधे की कायिक कोशिका या उत्तक को लेके पात्रीय तकनीकी में भ्रूण बनाने की विधि को सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं।